दूसरा आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द सुना होगा, प्लम पोस्टिंग। अब ये हमारे ब्यूरोक्रेट को भी, हमारी प्रेस को भी और हमारे सिटीजन्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्लम पोस्टिंग क्या है। पॉलिटिशियंस जो हैं, जिसकी फेवर लेके एक ब्यूरोक्रेट आ रहा है, वो उस पॉलिटिशियन की मदद करेगा इस डेमोक्रेसी का मर्डर करने में। एक आईएएस अधिकारी या एचएएस अधिकारी डीओ लेटर लेके जा रहा है, इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज शेमफुल। लेकिन उस आदमी को मिसयूज किया जाता है। वो आदमी अपराइट होके अपनी स्पाइन को सीधा रख के वो काम नहीं कर सकता, उसको एक पर्सनल सर्वेंट के रूप में काम करना पड़ता है एज पर द कंडक्ट रूल एंड द सीसीएस रूल्स। तो आप देखेंगे कि एक ही एक्शन के साथ पूरा डीओ लेटर वाला बिजनेस और धंधा जो है बंद हो जाएगा। Hi everyone, today we are here to address a matter that has left many pondering over the principles of fairness and accountability within our state's bureaucracy. As the recent orders highlighting the use of political pressures for the transfers and postings of IAS, HPAS and HPSS officers have sent shockwaves through Himachal Pradesh. Through this interview, I aim to provide you with a comprehensive analysis and engage you in a thought-provoking discussion on the implications of such practices. So to discuss more on this, we have with us Captain J.M. Pathania, a retired IAS officer and known face in Himachal Pradesh. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हैं इनकी पोस्टिंग्स के बारे में कि अधिकारी जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर से अपनी पोस्टिंग लेने का प्रयास ना करें, उसके बारे में कहा गया है। तो उसको आप एज ए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी किस तरह से देखते हैं? गवर्नेंस में एक डिटेरियोरेशन है जो अभी पीक पे पहुंच रहा है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज से 25-26 साल पहले जब मैंने सर्विसेज ज्वाइन की थी, स्टेट सर्विसेज, और उसके बाद आईएएस में कंटिन्यू किया, उसमें इस किस्म की प्रवृत्ति बहुत कम होती थी। कोई भी अधिकारी अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिशियन के साथ अलाइन करना पसंद नहीं करता था। अगर किसी के साथ किसी के लिंक भी थे तो उसको छुपा के रखता था या उसको अपनी कॉम्पिटेंस का हवाला देता था। लेकिन अब लेट हमने ये देखा है कि ये डिटेरियोरेशन जो है ये बहुत बढ़ती जा रही है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज ब्यूरोक्रेसी का जो रिस्पेक्ट है या ब्यूरोक्रेसी का जो इमेज है पब्लिक की नज़र में, वो गिरता जा रहा है, और उसके बड़े उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा आपको याद होगा, अभी पीछे इसी विधानसभा सेशन में एक डिबेट हुई थी ब्यूरोक्रेसी के कंडक्ट के बारे में, और उसमें किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ट्रीट किया गया था। ये एक बहुत शर्म की बात है कि हम अपने आप को इतना गिरा रहे हैं कि हम स्पाइनलेस बनते जा रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे हैं। अब इसमें आज का जो मैं इसको कैसे देखता हूँ, पॉलिटिशियंस के जिसका जो उसका मास्टर है उसका हमेशा उसकी चापलूसी करने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि तभी उनको ये फेवर्स मिल पाएंगी। और आज मैं अपने आप का लेजिटिमेसी मैं समझता हूँ इसमें आपसे बात करने में इस टॉपिक के ऊपर, कि 25 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब मैं किसी पॉलिटिशियन के पास अपनी पोस्टिंग, ट्रांसफर या एडजस्टमेंट के लिए गया हूँ। और दूसरा सर, यदि कोई अधिकारी इस प्रकार से अपनी पोस्टिंग लेकर आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, तो उसका ओवरऑल सिस्टम पे क्या असर रहता है? क्योंकि आप तो सरकारी सेवाओं के बीच में रह के सारी चीज़ें देख के आए हैं, अच्छी पोस्टिंग्स पे आप रहे हैं। तो इसमें जो ओवरऑल सिस्टम है, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं और सारा जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम सरकार ने करने होते हैं, उस पर ये अधिकारी किस प्रकार का असर डालते हैं? इंटरेस्टिंग शब्द सुना होगा, प्लम पोस्टिंग। अब ये हमारे ब्यूरोक्रेट को भी, हमारी प्रेस को भी और हमारे सिटीजन्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्लम पोस्टिंग क्या है, ये प्लम किस सेंस में है। तो इसका मतलब ये है कि कोई आदमी वहां पे जाके कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो चीज जो है उसको हम इसको देखें कि हमारा ये प्लम पोस्टिंग क्यों है, और ये दो रीजन जो है जिसकी वजह से आदमी काम करता है। अब तीसरा उसमें यह है कि अगर आदमी ऐसा पॉलिटिकल फेवर्स के साथ आएगा तो फेवर्स का आदान प्रदान होगा, और उसमें हम काम नहीं करने का इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा और मैं किसी की फेवर से आया हूँ
तो मेरी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं पूछी जाएगी और मेरे को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक शेल्टर दिया जाएगा, चाहे उसमें मेरा अपना प्रोफेशनल और पर्सनल या हमारा इगोइस्टिक डिक्लाइन क्यों ना हो, लेकिन हम फेवर्स उसमें लेंगे। दे बिकम इम्यून, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देखते हैं अपने आसपास कोई बहुत बड़े से बड़ा गलत काम कर रहा है, लेकिन वो किसी के साथ अलाइंड है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आपको स्टेट में भी नजर आता है और सेंटर में भी नजर आता है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि जितने भी मैं आज मेन फोकस HAS IAS को कर रहा हूँ, उसमें आ गया है कि हम अपनी सर्विस की डिग्निटी को इंक्रीज करें, ताकि आने वाले बच्चे जो एस्पायर कर रहे हैं, दे शुड लर्न समथिंग, दे शुड नॉट लुक एट अस, और वो इन अधिकारियों को देख के उनको IAS और HAS की सर्विस से ही घिन आनी शुरू हो जाए। तो ये हमारा जो सिस्टम है, इसकी वजह से होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपने सिस्टम पे इम्प्लीकेशन अगर आप इसको देखें कि अब आप उसको एग्जांपल ले लें कि मैं किसी की फेवर के साथ एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आ गया। अब फेवर तो मैंने ले लिया है, आई हैव सोल्ड माई सेल्फ, आई हैव सोल्ड माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई हैव सोल्ड माई डिग्निटी। अब मेरे को उसका पर्सनल सर्वेंट रह के काम करना पड़ता है, और आप उनके कंडक्ट में, आचार व्यवहार में देखते भी हैं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? आज आप देखें कि पहला हमारा इलेक्टरल सिस्टम को अगर आप देखें, तो इलेक्टरल माल प्रैक्टिसेस जो है वो आज हमारे आसपास उस टाइम के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब पॉलिटिशियंस जो हैं, जिसकी फेवर लेके एक ब्यूरोक्रेट आ रहा है, वो उस पॉलिटिशियन की मदद करेगा इस डेमोक्रेसी का मर्डर करने में, और वो उसकी मदद करेगा इलेक्शन के लिए फंडिंग को कलेक्ट करने में। दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। इसके साथ आपने देखा होगा कि जब रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज, तो वो अधिकारी इन लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बसेस का बंदोबस्त करते हैं। आपने देखा होगा इस किस्म के अधिकारी स्वयं सहायता समूहों या भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उनकी मदद करते हैं, जो कि एक अधिकारी की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं 2 साल तक डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट रहा, लेकिन कोई आदमी ऐसा मेरे को नहीं बोल सकता कि किसी आदमी ने मेरे को अप्रोच भी किया हो या मेरे को कहा भी हो कि बसेस चाहिए या आप बसें दे दें, या कोई ट्रांसपोर्टर ऐसा बोल दे कि मैंने किसी को बोला हो कि आप रैली में बस को लेके चले जाओ। तो ये हमारा इलेक्टरल सिस्टम प्लस इस किस्म की इलेक्टरल माल प्रैक्टिसेस, ये इसी किस्म के अधिकारी जो बिल्कुल फेवर्स लेके आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक IAS अधिकारी या HAS अधिकारी DO लेटर लेके जा रहा है। इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज शेमफुल। तो अब इस किस्म का कंडक्ट होगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ADR की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि आज एक आदमी इलेक्शन जीता है, थोड़े दिनों के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को अमास कर लेता है, खूब सारी जमीनें खरीद लेता है, खूब सारे होटल बना लेता है, बड़े बड़े मकान बना लेता है, जबकि उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स होती है। अब पॉलिटिशियंस जो है वो तो एक कागज पे भी साइन नहीं कर सकता। साइन कौन करेगा? इस किस्म के अधिकारी करेंगे। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो इसी किस्म के अधिकारियों की तलाश में रहते हैं और इसी किस्म के अधिकारियों को अपने साथ लेके आते हैं। और इससे हमारा सिस्टम जो है वो करप्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके साथ अगर हम जरा थोड़ा और डीप इसमें डिग करें, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो उनको एक इंसेंटिव मिल जाता है, एक शेल्टर मिल जाता है फॉर नॉट परफॉर्मिंग। जब आप नॉट परफॉर्मिंग आप उसमें नहीं करेंगे या आप अपना काम को ठीक से नहीं करेंगे, तो आपको उसका अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं कोई करेगा, आपको कोई पूछे नहीं, आप इम्यून हो जाएंगे। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एक उदाहरण है। ADB का प्रोजेक्ट आपके आसपास जो हुआ था, वो किसने किया, क्यों किया, यूज नहीं होना था तो क्यों किया? तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये हमारे नागरिकों को भी समझने की जरूरत है और हम सभी को समझने की जरूरत है। ये चीज तो छोटी सी लगती है कि पॉलिटिकल फेवर से कोई आ गया, लेकिन उस आदमी को मिसयूज किया जाता है। वो आदमी अपराइट होके
अपनी स्पाइन को सीधा रख के वो काम नहीं कर सकता, उसको एक पर्सनल सर्वेंट के रूप में काम करना पड़ता है। सर, आप आईएएस ऑफिसर खुद भी रह चुके हैं और ये प्रीमियर सर्विसेज हैं भारत की, तो इसमें सर जो आपके सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई कार्रवाई का प्रावधान वहाँ पे है यदि कोई अधिकारी इस प्रकार से प्लम पोस्टिंग्स के लिए जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करता है? इसमें अगर आप इसको देखें तो हमारा जो कंडक्ट रूल है और उसको कंडक्ट रूल को देखेंगे तो कंडक्ट रूल इन्हीं सभी चीज़ों को प्रीएम्प्ट करके इनको सोच समझ के बनाए गए थे, ताकि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है वो ट्रू सेंस में पब्लिक की सर्विस करें, ना कि लोगों की पर्सनल सेवा करें। अब अगर आप इसका रूल 18 देखें जो इसमें दिया गया है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसमें बड़ा क्लियर दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सुपीरियर अधिकारियों के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाता है अपनी सर्विस कंडीशंस के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसमें उसको पेनल्टीज है, उसमें सीसीए रूल्स में है पेनल्टीज। उसका रूल 11 जो है वो आपका उसकी सर्विस से बाहर निकाला जा सकता है, मेजर पेनल्टी लगाई जा सकती है, माइनर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये सारा का सारा सिस्टम इन प्लेस है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और उसको हमारी आंखों के सामने उसको आज वायलेट हो रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और सर आखिरी सवाल ये कि कुछ अधिकारी अपनी पसंद की जगह ना मिले, पसंद की ट्रांसफर ना हो तो वो मेडिकल लीव पे चले जाते हैं, तो उन अधिकारियों के लिए क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि उनको मेडिकल बोर्ड के आगे पेश किया जाए और वाकई में ये चीज़ इसकी जांच की जाए कि वो लोग बीमार हैं या अपने किसी जिसको हम हिंदी भाषा में कहेंगे कि जुगाड़ के चक्कर में या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करवाने के चक्कर में वो छुट्टियां ले लेते हैं? तो अगर गवर्नमेंट फर्म है, अगर गवर्नमेंट सीरियस है, तो उसको कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो उस आदमी को मेडिकल बोर्ड के सामने इमीडिएटली भेज देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस में होता भी है और हमने भी किया है कि जब पता चल जाता है कि कोई आदमी बहाना करके मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहा है तो उस आदमी को मेडिकल बोर्ड के आगे भेजा जाता है, और जैसे मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आती है तो मेडिकल बोर्ड जो है वो कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं देता। और उसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीए रूल्स का रूल 11 में पेनल्टीज दी गई हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उनके खिलाफ एक्शन इमीडिएटली। इवन इसमें तो टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस जो है वो भी पॉसिबल है। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर ऐसा ही काम करता है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स वो भी मेजर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये हमारे को दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है, हमारा गवर्नमेंट को भी देखना है और हमारा जो सर्विस में लोग हैं उनको भी देखना है कि वो इस किस्म की प्रवृत्ति को दूर करें जिससे हमारा गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर ना हो। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.